एक महीने बाद गोवा। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। बालकनी में एक शांति सी पसरी हुई थी। बालकनी में आदित्य और आव्या बैठे चेस खेल रहे थे। दोनों का चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस था। आव्या अपने गोटियों को गौर से देख रही थी। फिर एकदम से वह एक चाल चलती हैं और तुरंत स्टूल से उछलते हुए उठकर हंसते हुए कहती हैं, ये डेडा, मैं जीत गई। आदित्य मुंह बनाकर आव्या को देखता है। तभी काव्या अंदर आते हुए कहती है, इतनी खुशी किस बात की है भाई, जरा हमें भी बताइए। आव्या जल्दी से काव्या के पीठ के पीछे जाकर खड़ी हो जाती हैं और वहां से आदित्य को देखकर हंसते हुए कहती हैं, मम्मा आपको पता है मैंने डैडा को 3 बार हराया। इतना बोलते ही वह खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। काव्या टेबल पर जूस और स्नैक्स रखकर कहती है, वाह ये तो बहुत बड़ा काम किया परी। अब चलो कुछ खा लो। आव्या जल्दी से स्टूल पर बैठती हैं और अपना मुंह खोल लेती हैं। काव्या मुस्कुराते हुए स्नैक्स उसके मुंह में डाल देती हैं। आव्या खाते हुए कहती हैं, ओके अब मैं चलती हूँ अपनी फाइटिंग क्लास में। बोलते ही वह जूस उठाकर पीती हैं और वहां से चली जाती हैं। उसके जाते ही काव्या आदित्य के गोद में बैठकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, हूँ तो मिस्टर आदित्य सिंघानिया कैसा लग रहा है अपनी बेटी से 3 बार हार कर। आदित्य काव्या के कमर को पकड़कर जवाब देता है, खुशी, सुकून और बहुत ज्यादा राहत। बोलते ही वह सामने देखता है। आव्या के डर से भरा चेहरा अब खुशी से भरा चेहरा बन चुका था, जो इन 1 महीने में उन्होंने किया था। आदित्य सामने देख ही रहा था, तभी उसका फोन बजता है। आदित्य कॉल रिसीव करता है। उधर से आई बातों को सुनकर उसके चेहरे पर एक डार्कनेस आ जाती है। वह फोन पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहता है, ओके जस्ट वेट, आदित्य सिंघानिया इज बैक। आदित्य फोन रखता है। काव्या आदित्य के गले में बाहें डालकर कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर हस्बैंड। आदित्य काव्या के माथे पर किस करके कहता है, कुछ अधूरे काम पूरे करने। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है तो आदित्य काव्या के आंखों में छिपे डर को देखकर उसके पलकों को चूमकर कहता है, मैं अपना ख्याल रखूंगा वाइफी। काव्या अब आदित्य के ऊपर से उठकर खड़ी होती है। आदित्य जूस उठाकर काव्या की ओर बढ़ाता है। काव्या आधी जूस पीती है। काव्या के पीते ही आदित्य अब वो आधा जूस खुद पी लेता है। ये देखकर काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। खुले से गार्डन में आव्या ध्रुवंश के साथ फाइटिंग कर रही थी तो वहीं ध्रुव उसे गाइड कर रहा था। आव्या अपने हाथ से ध्रुवंश पर वार करते करते अचानक ही ध्रुवंश के सीने पर एक लात मारती है। ध्रुवंश सीधे नीचे गिर जाता है। ये देखकर आव्या ध्रुवंश पर गुस्सा करते हुए कहती है, स्टॉप इट अंश, मुझे जिताने के लिए हारने का नाटक बंद करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ध्रुवंश आव्या को हैरानी से देखते हुए कहता है, मैं हारा नहीं हूँ, तुमने मुझे हराया है, मुझे सच में लगी है ट्यूलिप। आव्या ध्रुवंश को घूरने लगती है। ध्रुव ध्रुवंश के सामने हाथ देकर कहता है, लान सही कह रहा है प्रिंसेस, इसने कुछ नहीं किया, जो किया वो तुमने किया। इसकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट थी। ध्रुवंश ध्रुव का हाथ पकड़कर उठकर खड़ा होता है। आव्या मुंह फुलाए कहती है, आप दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, मुझे आप दोनों से बात ही नहीं करनी। बोलते ही आव्या एक तरफ जाकर चेयर पर बैठ जाती है। ध्रुव और ध्रुवंश एक दूसरे को देखते हैं, फिर आव्या को देखते हैं। तभी श्रेष्ठा आते हुए कहती है, क्या चल रहा है तुम तीनों का। आव्या चिढ़ते हुए कहती है, मॉम आपके पति और बेटे बहुत बड़े झूठे हैं। आव्या की बात पर श्रेष्ठा दोनों को देखती है तो दोनों ही बेचारा समूह बनाकर उसे देखते हैं। श्रेष्ठा दोनों की हालत देख मुस्कुराते हुए आव्या के पास बैठ जाती है। वह आव्या के पास बैठते ही कहती है, तो एक फाइटिंग हो जाए प्रिंसेस। आव्या की नजर श्रेष्ठा पर जाती है। वह श्रेष्ठा को देखते ही कहती है, आपके साथ। श्रेष्ठा धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। ये देखकर आव्या हाँ में सिर हिलाती है। अब श्रेष्ठा और आव्या एक दूसरे के सामने खड़े थे। आव्या ने इस वक्त ब्लैक कलर की टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनी थी, वहीं श्रेष्ठा ने एक कुर्ती और ट्रैक पैंट पहनी थी। दोनों की फाइटिंग स्टार्ट होती है। सौरभ और काव्या भी वहां आकर बैठ जाते हैं। ध्रुव और ध्रुवंश वहीं खड़े थे। आव्या के हर एक अटैक से श्रेष्ठा बहुत अच्छी तरीके से बच रही थी। एकदम से श्रेष्ठा आव्या पर वार करती है। आव्या लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाती है। सौरभ मुस्कुराते हुए काव्या से कहता है, भाभी की फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। इस पर काव्या भी मुस्कुरा देती है। उधर आव्या सिर उठाकर श्रेष्ठा को देखती है। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए कहती है, प्रिंसेस हार मानने का मन कर रहा है। आव्या अच्छे से खड़ी होकर कहती है, आव्या सिंघानिया कभी नहीं हारती मॉम। बोलते ही आव्या आगे बढ़ती है। दोनों की फाइटिंग फिर एक बार शुरू हो जाती है। ध्रुवंश आव्या को देखते हुए कहता है, स्ट्रोक बना तो दिया हमने ट्यूलिप को, लेकिन क्या वो उस हफ्ते को भूल पाई है। ट्यूलिप ने जैसा बताया वो हद से ज्यादा खतरनाक है। आई टेल यू डैड, अब वो रूट सूर्यवंशी को मैं कभी ट्यूलिप की लाइफ में आने नहीं दूंगा। ध्रुव खोया हुआ कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ध्रुवंश कंफ्यूज्ड होकर ध्रुव को देखता है। ध्रुव ध्रुवंश को देखते हुए कहता है,
वो सब छोड़ो, मुझे पता चला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और अब वो खुद मर गई है। ये सुनकर ध्रुवंश दूसरी तरफ नजर घुमा लेता है। ध्रुव ध्रुवंश के कंधे पर हाथ रखे कहता है, यू नो वट, तुम्हारी मॉम भी मुझे पहले मारने ही आई थी और ये बात उसने मुझसे आंखों में आंखें डालकर बताई थी। ये नेचर मुझे उसका बहुत अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बोलते ही ध्रुव ध्रुवंश के कंधे से हाथ हटाता आव्या और श्रेष्ठा को फाइटिंग करता हुआ देखते हुए ध्रुव कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने गलत किया, लान। उसे तुम पर भरोसा नहीं था। अगर भरोसा होता तो वो सारी चीजों के बारे में सबसे पहले तुम्हें बताती जब उसे तुमसे प्यार हो गया था। दुनिया में ऐसी कोई मजबूरी नहीं जो प्यार को झुका सके। उसके इतना बोलते ही आव्या खुशी से चिल्लाने की आवाज आती है, देखा मैंने हरा दिया मॉम को। बोलते हुए आव्या उछल रही थी। श्रेष्ठा हाँफते हुए जाकर चेयर पर बैठती हैं और एक ही सांस में पूरा एक गिलास पानी पी जाती हैं। ध्रुव भी उनकी ओर आगे बढ़ता है। वही ध्रुवंश ध्रुव के बातों को सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव श्रेष्ठा के पीठ को रब करते हुए कहता है, आर यू फाइन बेबी। श्रेष्ठा हाँ में सिर हिलाकर कहती है, आई एम फाइन ध्रुव, पर क्या ट्रेनिंग दी है तुमने प्रिंसेस को, मेरे जैसे चैंपियन को हरा दिया। काव्या काफी ज्यादा प्राउडली कहती है, आखिर बेटी किसकी है। बोलते हुए वह पानी का बोतल लेकर आव्या को देती है। आव्या सौरभ की गोद में बैठकर पानी पीती है। बोतल टेबल पर रखकर आव्या सौरभ से कहती है, हॉस्पिटल से फोन आया था, रात को एक ऑपरेशन है, मेरे बदले आप चले जाएंगे चाचू प्लीज। सौरभ एकदम से कहता है, प्लीज की जरूरत नहीं है प्रिंसेस, मैं चला जाऊंगा। आव्या सौरभ के गाल पर किस करके थैंक यू चाचू कहती है और उसके गोद से उठ जाती है। आव्या अब ध्रुवंश की ओर बढ़ती है। ध्रुवंश को खोया हुआ देखकर आव्या धीरे से ध्रुवंश के पेट पर पंच करके आगे बढ़कर कहती है, चलो अंश रेस करते हैं। ध्रुवंश उसके पंच से होश में आता है और आव्या के पीछे चला जाता है। पटना। विनी जो इतने वक्त से गायब आज विक्रम पास आई थी। विनी चेयर पर बैठी थी और अव्यान भी उसके सामने बैठा एकदम सर्द नजरों से विनी को ही देख रहा था। विक्रम डर के भाव को लिए कहता है, प्लीज अव्यान उसे कुछ मत करना। विनी अव्यान को देखते हुए ही कहती है, डैडा आपको इससे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मार ही देंगे न, जैसे इसकी मम्मा की वजह से मेरी मम्मा को मार दिया गया था। पर एक बात याद रखना, भले दोनों आग से बच गए पर मैं उन्हें मारकर रहूंगी। विनी के इतना बोलते ही अव्यान विनी का गर्दन पकड़ लेता है। विक्रम अव्यान को पकड़कर थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, अव्यान, अव्यान छोड़ो मेरी प्रिंसेस को। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, मैं सब समझा दूंगा, वो ऐसे कुछ नहीं करेगी। अव्यान के गला दबाने से विनी की सांसें फूलने लगी थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। अव्यान को विनी का गला दबाते देखकर धीरज जल्दी से दौड़कर आता है। दोनों उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। विनी की आंखें अब लाल हो चुकी थी, वह बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। तभी धीरज अचानक जोर से चिल्लाता है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जैसे अव्यान को होश आता है, वह तुरंत विनी को छोड़ देता है। विनी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। धीरज तुरंत उसे अपने सीने से लगाकर उसके पीठ को रब करने लगता है। विक्रम भी विनी के पास जाता है। विनी अब रोने लगती है, जिसे देखकर अव्यान उसे घूरते हुए कहता है, मेरी मम्मा की इन सब में कोई गलती नहीं थी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। धीरज विनी को संभालते हुए कहता है, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, आज ही पता चला। प्लीज इसे कुछ मत करो, मैं इसे समझाऊंगा। अब ये कुछ नहीं करेगी। विनी रोते हुए कहती है, धीरज मेरी मम्मा मर चुकी हैं, वो भी इसकी मम्मा की वजह से। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। धीरज विनी के गाल को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहता है, शश रोना बंद करो, देखो अगर तुम रोओगी तो हमारा बेबी भी रोने लगेगा। प्लीज हमारे बेबी के लिए सब कुछ भूल जाओ। विनी की हालत देखकर विक्रम अव्यान का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और नाराजगी से कहता है, ये सब करने से अच्छा तुम उसे पकड़ो जिसने मेरी प्रिंसेस के पास वो लेटर भेजी। उस लेटर के हिसाब से वो जो कोई भी है बस आदित्य और काव्या को मारना चाहता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अव्यान अपना हाथ छुड़ाकर थोड़ा पीछे हो जाता है। विक्रम कुछ कहने को होता तभी उसकी नजर बाहर से अंदर आती हुई सहस्त्रा पर पड़ती है। सहस्त्रा को देखते ही वह चुप हो जाता है। सहस्त्रा के पीछे दर्श आते हुए कहता है, सहस्त्रा, तुम्हारा फोन गाड़ी में छूट गया था। सहस्त्रा पीछे मुड़कर दर्श से फोन लेती है, फिर कहती है, थैंक यू मामू। जैसे ही अव्यान सहस्त्रा की आवाज सुनता है, खुद को नॉर्मल करने लगता है। सहस्त्रा अपने बैंक को चेक करते हुए ऊपर चली जाती है। दर्श अव्यान और विक्रम के पास आकर कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो। विक्रम अव्यान को देखता है, फिर दर्श को देखकर कहता है, कुछ नहीं। अव्यान कुछ सोचते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। सहस्त्रा बैंक में से सामान को निकाल रही थी, तभी उसे अव्यान पीछे से हग कर लेता है। यह महसूस करते ही सहस्त्रा के हाथ रुक जाते हैं और उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है।
अव्यान सहस्त्रा के कान में धीरे से कहता है, बताकर जाने का मन नहीं करता है तुम्हें। सहस्त्रा थोड़ा हकलाते हुए कहती है, वो हम बस शॉपिंग पर गए थे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इन एक महीने में अव्यान और सहस्त्रा का रिश्ता एकदम अटपटा हो गया था। सहस्त्रा हमेशा अव्यान से दूर भागा करती है। सहस्त्रा सुबह जॉगिंग पर जाती और अव्यान के ऑफिस जाने के बाद लौटती। रात को भी अव्यान के आने से पहले ही सो जाती। ये तब से हो रहा था जब से अव्यान का पूरा परिवार गोवा चला गया। सबके जाने से सहस्त्रा दुख में थी, पर उसने अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया। अव्यान को यहाँ ऑफिस के काम की वजह से यही रुकना पड़ा। अव्यान सहस्त्रा को अपनी ओर पलटता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या चल रहा है? 1 महीने से देख रहा हूँ, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? सहस्त्रा अव्यान से दूर होती है और बैंक से सामान को निकलते हुए अव्यान से नजरें चुराई कहती है, मैं कहाँ आपसे भाग रही हूँ, मैं तो बस। बोलते वह सामान को उठाकर जाने लगती हैं। तभी अचानक ही अव्यान सहस्त्रा की बाजू पकड़ लेता है और कहता है, कुछ हुआ है क्या सजनी? ये सुनते ही सहस्त्रा की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अव्यान और सहस्त्रा के बीच एकदम से शांति छा जाती है। सहस्त्रा अपनी आंखें बंद किए हुए ही सवाल करती है, आप मुझे सजनी क्यों बुलाते हैं? अव्यान सहस्त्रा को अपनी ओर पलटता है। अव्यान सहस्त्रा के गाल पर हाथ रखे कहता है, क्योंकि तुम मेरी सजनी हो। ये सुनकर सहस्त्रा की धड़कन और ज्यादा तेज हो जाती है। अव्यान अपने हाथ सहस्त्रा के गाल से ऊपर रखकर कहता है, तुम्हें याद है न कि तुम। बोलते ही अव्यान चुप हो जाता है। अव्यान के अधूरे बात को सुनकर सहस्त्रा आंखें खोलकर अव्यान को देखने लगती है। सहस्त्रा की आंखों एक अलग ही एहसास अव्यान के लिए उत्पन्न कर रही है। उसकी आंखों में एक इंतजार, एक सब्र, एक उम्मीद और एक प्यार दिख रहा था। उसके बावजूद भी उसकी आंखें नमी होने के लिए तैयार थी। अव्यान बहुत गौर से सहस्त्रा के आंखों में देख रहा था। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, इन पॉकेट नॉवेल वालों को क्या ही बोले, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। जितना भी बोलो वह सब करने वाले नहीं है, वह सब अपनी मर्जी से ही इसे ठीक करेंगे। अव्यान अपनी बातें अधूरी करके एकटक बस सहस्त्रा को देख रहा था। बहुत देर तक अव्यान सहस्त्रा के आंखों में उमड़ते जज्बातों को ही देख रहा था। फिर वह आगे कहता है, तुम्हें याद है ना तुम, मतलब तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है। वाइफ या पत्नी तो हर कोई बुलाते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, इसलिए तुम मेरी सजनी हो। जैसे ही अव्यान अपनी बातें पूरी करता है, सहस्त्रा के आंखों में दिख रहे इमोशन सब एक झटके में गायब हो जाते हैं। वह अपनी नजरें अव्यान से हटा लेती हैं। सहस्त्रा अव्यान से फिर एक बार दूर होती हैं और सामान को कबर्ड पर रखने लगती है। अव्यान उसके चुप से चेहरे को देखते हुए फिर से आगे बढ़कर सहस्त्रा को पीछे से हक कर लेता है। सहस्त्रा फिर एक बार सिहर उठती है। उसके हाथ अपने आप अव्यान के हाथ पर चले जाते हैं, जो इस वक्त सहस्त्रा के पेट पर था। अव्यान सहस्त्रा के कान में धीरे से कहता है, पैकिंग कर लो, हम लोग गोवा जा रहे हैं। जैसे ही सहस्त्रा ये सुनती है, उसका चेहरा एकदम से खिल जाता है। वह तुरंत अव्यान की ओर पलटकर खुशी से कहती है, सच में? सहस्त्रा को इतना खुश देखकर अव्यान की भौहें चढ़ जाती हैं। वहीं सहस्त्रा खुशी से कहती है, आपको पता है आव्या हमें कब से वहां बुला रही हैं, और ध्रुवंश भी हमें बहुत याद करते हैं, हमें उनकी बहुत याद आती है। सहस्त्रा की बातों को सुनकर अव्यान एकदम से सहस्त्रा के कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है। सहस्त्रा अव्यान से पूरी तरह से सट जाती है। सहस्त्रा सिर उठाए अव्यान को देखती है। अव्यान सहस्त्रा की आंखों में देखते हुए कहता है, इतनी खुशी? तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली के साथ रहने में खुशी मिलती है। तुम मुझसे ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सच नहीं, तुम्हें सबसे पहला हक मुझे देना, सिर्फ मुझे। बोलते हुए अव्यान की आवाज बहुत कठोर हो जाती है। सहस्त्रा तो हैरान सी हो जाती है। वह एकटक अव्यान को देखती है। आज पहली बार वह अव्यान के ऐसे रूप को देख रही थी। रूथ जितना खतरनाक था, अव्यान भी उसी तरह ही था, लेकिन वो बहुत कम लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते। अव्यान और रूथ एक ही तरह से लोगों को मारते हैं, जैसे वह दोबारा जीवित रहने के बारे में कभी न सोचे, लेकिन दोनों ही बिना मतलब के नहीं मारते। सहस्त्रा अव्यान को देखते हुए मन में कहती है, इन्हें क्या हुआ? इन्हें जेलसी हो रही है, वो भी अपनी फैमिली से। सोचते हुए सहस्त्रा एकटक अव्यान के आंखों में देख रही थी। अव्यान सहस्त्रा गालों से होकर उसके होंठ को सहलाता है, जिससे सहस्त्रा का शरीर कांप उठता है। सहस्त्रा का बेचैन सा हो जाता है। वह खुद को छुड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, हमें पैकिंग भी करनी है। कहीं नहीं जा रहे हम। बोलते ही अव्यान सहस्त्रा को छोड़ देता है। वहीं ये सुनकर सहस्त्रा हैरान परेशान होकर मासूम सा चेहरा लिए अव्यान को देखती है। अब अव्यान अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है। सहस्त्रा कुछ वक्त उसे देखती है, फिर उसके पास खड़ी होकर कहती है,
क्यों नहीं जाएंगे? अभी तो आपने कहा कि हम जा रहे हैं, फिर ऐसे कैसे आप बात बदल सकते हैं? इस बार अव्यान कुछ नहीं बोलता। सहस्त्रा उसे बहुत बोलती है लेकिन अव्यान कोई जवाब नहीं देता। अब सहस्त्रा अपना मुंह लटकाए बैग की तरफ बढ़ जाती है। अव्यान अब तक सीरियस होकर अपने काम में लगा हुआ था। कुछ देर तक सहस्त्रा बेड पर बैठकर सोचने लगती है, फिर एकदम से उसके आंसू गालों पर गिर जाते हैं। वह अपना चेहरा घुटनों में छुपाए रोने लगती है। उसे सच में इस वक्त बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। कुछ देर बाद ही उसे अपने पास अव्यान महसूस होता है। सहस्त्रा रोते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं, मैं उन सब से कब से मिलना चाहती हूँ और आप तो उनकी कोई बात ही नहीं करते। हर वक्त खुद तो ऑफिस में लगे रहते हो और यहाँ मैं अकेली रह जाती हूँ। मुझे नहीं पसंद ऐसा रहना। अभी आपने कहा कि हम लोग जा रहे हैं और अभी कह रहे हैं नहीं जाएंगे। बोलते हुए सहस्त्रा का रोना तेज हो जाती है। अव्यान उसके छुपे चेहरे को देखते हुए कहता है, ठीक है जाएंगे। सहस्त्रा का रोना एकदम से बंद हो जाता है। तभी अव्यान फिर से कहता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा। ये सुनकर सहस्त्रा फिर से रोते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं करूंगी। ठीक है फिर जाना कैंसल। बोलते ही अव्यान उठने को होता है, तभी सहस्त्रा जोर से रोते हुए कहती है, नहीं, मुझे जाना है। अव्यान सहस्त्रा को परेशान कर रहा था लेकिन अब भी उसका चेहरा सीरियस था। कोई नहीं बोल सकता कि अव्यान सिर्फ सहस्त्रा को परेशान करने के लिए ये कह रहा है। अव्यान सहस्त्रा के करीब जाकर कहता है, जाना है न? सहस्त्रा अपना सिर घुटनों में छुपाए ही हाँ में सिर हिलाती है। तो अव्यान कहता है, तो किस करो मुझे? सहस्त्रा जोरों से रोते हुए न में सिर हिलाती है। इस वक्त सहस्त्रा की हरकत बिल्कुल एक बच्ची जैसे थी। जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट दो तो वह खुश हो जाता है और छीन लो रोने लगता है। अनायास ही अव्यान के होठों में एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, पर पल भर में गायब भी हो जाती है। अव्यान सहस्त्रा को अपने सीने से लगाकर कहता है, यू आर बिहेव लाइक अ स्मॉल गर्ल। वही सहस्त्रा कसकर अव्यान के शर्ट को पकड़कर रोते हुए एक ही बात दोहराती है कि उसे जाना है। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। ध्रुवंश और आव्या हाथ में हाथ थॉमे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ध्रुवंश और आव्या को देखकर सभी सोचते हैं कि दोनों कपल हैं। अब दोनों लगते भी वैसे ही थे। आव्या तुरंत चेयर पर बैठकर कहती है, मैं तो छोले भटूरे खाऊंगी और साथ में गुलाब जामुन। ध्रुवंश आव्या को देखते हुए कहता है, अनहेल्दी फूड कब खाना छोड़ोगी ट्यूलिप? ये सुनकर आव्या बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहती है, अब मुंह का निवाला मत छिनो अंश। घर में हेल्दी हेल्दी खाकर मैं वैसे भी परेशान हो गई। कोट कॉमा। आव्या का बेचारा सा मुंह देखकर ध्रुवंश कुछ नहीं कह पाता। दोनों का डिनर आता है तो दोनों ही बात करते हुए खाने लगते हैं। कुछ देर में दोनों का डिनर खत्म होता है। ध्रुवंश को अब सिगरेट पीने की चाह उठती है। वह आव्या के सामने नहीं पी सकता था, इसलिए वह आव्या से कहता है, ट्यूलिप तुम यही बैठो, मैं अभी आया। आव्या उसे घूरते हुए कहती है, कहाँ? ध्रुवंश अपनी लिटिल फिंगर दिखा देता है तो आव्या चुप हो जाती है। ध्रुवंश उठकर वहां चला जाता है। उसके जाते ही आव्या अपने फोन में बिजी हो जाती है। आव्या अब तक बिजी ही थी, तभी वह अचानक नजर उठाती है। सामने कोई नहीं था लेकिन आव्या को लगा जैसे उसे कोई देख रहा है। आव्या कुछ देर सामने देखती है, फिर अपने फोन में देखती है। उसके फोन में देखते ही पिलर से थोड़ा बाहर आकर एक लड़का आव्या को देखने लगता है। उस लड़के ने एक व्हाइट कलर की टी शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसका मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था और आंखें काले गॉगल्स से। वह आव्या को देख ही रहा था। तभी आव्या फिर से सिर उठाकर उधर देखती है तो वह तुरंत ही छिप जाता। आव्या गौर से उस पिलर को देखने लगती है, फिर कुछ सोचते हुए वह फोन में देखने लगती है। तभी एक वेटर आव्या को एक तरफ जाने के लिए कहता है। आव्या कुछ सोचकर उठती है और उस ओर जाने लगती है। आव्या को जाता देखते ही वह लड़का पिलर से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। आव्या एक जगह से आगे बढ़ रही थी, उसी के साथ वह लड़का भी आव्या को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। आव्या और उस लड़के के बीच एक कांच की दीवार थी। वह लड़का आव्या को छूने की मकसद से उस कांच की दीवार को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। आव्या एक जगह पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर आव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक छोटा सा गार्डन था जिस पर एक टेबल के साथ दो चेयर थी। लाइटों और गुलाब के फूलों से वह जगह सजा हुआ था। साइड में पानी का एक छोटा सा फव्वारा भी था जो लाइट की वजह से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। आव्या आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर सब कुछ देख रही थी, वहीं वह लड़का आव्या को मुस्कुराते हुए देख रहा था। आव्या एक और जाती है जहां नीचे बिस्तर लगा हुआ था राउंड शेप में और उस पर बहुत सारे टेडी बियर रखे हुए थे। कुछ छोटे साइज के थे तो कुछ बड़े साइज के। उस पर लाइट्स और गुलाब के फूल भी थे। आव्या बेड पर लेट जाती है और कुछ सोचते हुए कहती है, ये सब अरेंज करके ये अंश कहाँ चला गया? बोलते ही उठकर बैठ जाती है। ध्रुवंश हमेशा आव्या को खुश करने के लिए कोई न कोई सरप्राइज देता ही रहता था, इसलिए आव्या को अब भी लग रहा था कि ये ध्रुवंश ने किया है, लेकिन सच क्या था ये तो किसी को नहीं पता।
ध्रुवंश आ जाएगा ये सोचकर आव्या अब फव्वारे के पास जाती है और बैठकर अपने हाथ को बढ़ाकर पानी से खेलने लगती है। इस दौरान उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। इधर ध्रुवंश एक जगह दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। उसने एक पैर दीवार पर रखा था और अपना पीठ दीवार से सटा रखा था। वो जहाँ खड़ा था वहां बहुत हल्की चांद की रोशनी थी। ध्रुवंश सिगरेट मुंह में रखता है, फिर लाइटर से उसे जलाकर एक कस लेकर मुंह से धुआं छोड़ता है। वह आंखें बंद करके फिर एक कस लेकर धुआं छोड़ता है। तभी अचानक एक लड़की आकर सीधे ध्रुवंश के होठ पर अपने होठ रख देती है। ध्रुवंश एकदम से अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। उसके हाथ से सिगरेट नीचे गिर जाती है। ध्रुवंश कुछ रिएक्ट करता उससे पहले वह लड़की ध्रुवंश के दोनों हाथ को पकड़कर पीठ में बांध देती है। ये सब वह ध्रुवंश के होठ पर अपने होंठ रखकर ही कर रही थी। तभी वहां कुछ दूरी पर 2-3 पुलिस कार रुकती है। पुलिस बाहर निकलकर चिल्लाते हुए किसी को ढूंढने के लिए कह रहे थे। 2 पुलिस टॉर्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस को आता हुआ महसूस करके वह लड़की अब ध्रुवंश को किस करने लगती है। उस लड़की ने ध्रुवंश की दोनों कमर पर हाथ रखकर खुद से एकदम ध्रुवंश को सटा दिया था। वो दोनों इतने करीब थी कि हवा तक के पार होने की जगह नहीं थी। उस लड़की ने स्पोर्ट ब्रा पहनी थी, उसके साथ नेट हाफ जैकेट पहनी थी और नीचे शॉर्ट जीन्स पहनी थी। उसकी कमर और नाभि बहुत अच्छे से दिख रही थी और उसकी लंबी टांग तो चांद की रोशनी में चमक रही थी। एक पुलिस उन दोनों की ओर टॉर्च करता है। दोनों को इतना सटा हुआ देखकर वह दोनों को ही गौर से देखते हुए आगे बढ़ता है। वह जितना आगे बढ़ता वह लड़का उतना ध्रुवंश को डिपली किस करने लगती है। उस पुलिस को आगे बढ़ता देख दूसरा पुलिस तुरंत उससे कहता है, थोड़ा तो शर्म कीजिए सर, आपको दिख नहीं रहा वहां दोनों ऐसे चिपके हैं जैसे खुद को छोड़ने ही नहीं वाले हो। मुझे लगता है हमें कहीं और देखना चाहिए। पहला पुलिस मुड़कर कहता है, उस चोरनी की रफ्तार इतनी तेज है, 3 सालों से हम उसे ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज तक हाथ नहीं आई। पता नहीं कौन है, आज तक उसकी शक्ल तक देखने को नसीब नहीं हुई। फिर वह मुड़कर एक बार ध्रुवंश और उस लड़की की ओर टॉर्च करता है, फिर मुड़कर कहता है, लड़का बड़ा नसीब वाला है जो लड़की इतना अच्छे से उसे किस कर रही है, वरना हमें देख लो, शादी हो गई है लेकिन गाल में एक किस तक नहीं मिलता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। दूसरा पुलिस उसकी बात पर हंसता है और दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आधे घंटे बाद पुलिस की जीप चली जाती है। वह लड़की ध्रुवंश के होठों से अपना होंठ हटाकर उस ओर देखती है, वहीं ध्रुवंश उसके चेहरे को देखता है। उस लड़की के चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं थी, बिल्कुल छुरी की तरह तेज धार लग रही थी। उसकी काली आंखें, लंबी नाक और होंठ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। उसके होठों के थोड़े नीचे एक छोटा सा तिल था जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। वह लड़की सामने किसी को न देखकर ध्रुवंश का हाथ खोलती है और बिना ध्रुवंश को देखे वहां से दौड़ते हुए चली जाती है। ध्रुवंश बस उसे जाता हुआ देखता रहता है। उसकी तो जैसे बोलती ही बंद हो चुकी थी। पहली बार किसी लड़की ने उसके हाथ को बांधकर उसे किस किया था, या यूं कहे कि ध्रुवंश को कंट्रोल किया था। इधर आव्या पानी से खेलने में बिजी ही थी, तभी उसे एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है। उस खुशबू के एहसास होते ही आव्या के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगती है। वह चारों तरफ देखती है पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। आव्या को अचानक ही रुद्र का लोगों को काटना याद आता है। वह जल्दी से खड़ी होती है और वहां से बहुत तेज कदमों से जाने लगती है। चलते चलते अचानक वह उसी लड़के से टकरा जाती है जो कब से उसे देख रहा था। उसे देखकर आव्या डर से 2 कदम पीछे होती है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। वह उसे सहमी हुई नजरों से देखती है, फिर अचानक ही आगे दौड़ते हुए भाग जाती है। उसको भागता हुआ वह लड़का उसे देखता रहता है। काफी देर तक वह उधर देखता रहता, फिर पीछे मुड़ता है तो एकदम से उसके चेहरे के करीब एक बहुत ही सर्द भरा चेहरा आ जाता है। दोनों आमने सामने बहुत करीब खड़े थे। उधर ध्रुवंश भी आ चुका था। आव्या को अपनी जगह में न देखकर ध्रुवंश पीछे मुड़ता है, तभी आव्या झटके से उसके गले लग जाती है। ध्रुवंश को महसूस होता है कि आव्या कांप रही है, जिससे वह घबरा सा जाता है। वह घबराते हुए कहता है, क्या हुआ ट्यूलिप? आव्या ध्रुवंश को टाइटली पकड़कर कहती है, अंश मुझे घर जाना है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, क्या मैं रुद्र को चेंज कर दूं? आई मीन आव्या के लिए कोई दूसरा हीरो।